हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित परदेशी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा है कि जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर फोर्स लगता है। आज हम ये देखेंगे कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तब उस पर कितना फोर्स लगता है। ठीक है, चलिए तो देखें किस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं एक मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं जो पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, मतलब इट इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स। ठीक, परपेंडिकुलरली इनवर्ड ये डायरेक्टेड है। अब यहां पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने रख दिया AB जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक है, ये कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I। तो हमने जब इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो हमने देखा कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे हमने इसमें करंट फ्लो किया हमने क्या देखा कि इस पर एक फोर्स लगने लगा, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगा। और उस फोर्स की वैल्यू क्या है उसी के लिए हम लोग यहां पर फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। मतलब हम ये समझना चाहते हैं कि इस पर कितना फोर्स लगा। तो देखो उसके लिए एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला है जो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं कि जो भी फोर्स इस वायर ने एक्सपीरियंस किया एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली ये पता चला कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल था फोर्स, इसमें जितना करंट फ्लो रहा उसके प्रोपोर्शनल था। ऑल्सो इट इज प्रोपोर्शनल टू एल। एंड व्हाट इज एल? व्हाट इज एल? इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट, इट इज नॉट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक, इस बात को यहां पर बहुत अच्छे से समझ लो कि जो L है वो कंडक्टर की लेंथ नहीं है। L क्या है बच्चों? L है डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट। नॉर्मली बच्चे न्यूमेरिकल्स में यही गलती कर देते हैं कि वो L की जगह कंडक्टर की लेंथ पुट कर देते हैं, लेकिन L कंडक्टर की लेंथ नहीं है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट। मतलब अगर करंट A से B तक गया है तो हमें ये आर्क वाली लेंथ यहां पर नहीं पुट करना है, हमें ये जो ब्लू डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, ठीक, जो करंट के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, इस वैल्यू को हमें L की जगह पुट करना है। इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साइन थीटा। नाउ व्हाट इज साइन थीटा? व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर हम किसी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखना चाहें तो वो ये होगी, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बना लो और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में क्या एंगल है? जैसे कि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक, क्योंकि ये लेंथ की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो अभी 90 डिग्री है, लेकिन जो भी एंगल हो वो एंगल हमें यहाँ पुट करना है। सो व्हाट इज थीटा? थीटा क्या है बच्चों? इट इज एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू के साइन के साथ यहां पर कांस्टेंट आता है 1, और अगर 1 कांस्टेंट आता है तो हमें फॉर्मूला मिलेगा F इक्वल टू बिल साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमें फोर्स के लिए एक फॉर्मूला मिल जाता है F इक्वल टू BIL साइन थीटा। इट इज बिल साइन थीटा। ठीक है, चलो तो हमें एक फॉर्मूला मिला F इक्वल टू बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। L हमने समझ लिया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट। ठीक, अब देखो इस पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो कि ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक वायर रख रहा हूं AB, लेकिन ये कोई स्ट्रेट वायर नहीं है, ये एक सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस है, ये सेंटर में ले लेते हैं O, इसका रेडियस है R। ठीक, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक सर्कुलर आर्क रखा करंट कैरिंग जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है। अब हमसे बोला गया कि फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस आर्क। ठीक, इस आर्क ने, इस करंट कैरिंग आर्क ने मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, उसके लिए यहां पर फॉर्मूला या कैलकुलेशन करो। चलो तो कैलकुलेशन करते हैं। इसके लिए हमें पता है कि F इक्वल टू होता है बिल साइन थीटा, तो जो इंपॉर्टेंट है वो है थीटा। हमें थीटा मेजर करना यहां पर इंपॉर्टेंट है।
तो थीटा कैसे मेजर करेंगे? देखो करंट गया ए से बी, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गई ए टू बी। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला दो तो आपको मिल जाएगी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर एंड दिस इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर एंड हियर इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एल वेक्टर इज 0 डिग्री। ठीक है, तो बी वेक्टर और एल वेक्टर के बीच में जो एंगल दिखाई दे रहा है बेटो, वो क्या दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर? वो क्या दिखाई दे रहा है? 0 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बी वेक्टर और एल वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री। वेरी गुड। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं तो हमें मिलेगा F इक्वल टू बी आई एल साइन 0 डिग्री। साइन 0 तो फोर्स हो गया 0। मतलब ये वो कंडीशन है जिसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए भी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया। अब बात करते हैं हम इसकी डायरेक्शन की, कि हमने फोर्स का कैलकुलेशन तो सीख लिया, लेकिन किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कैलकुलेट करते समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी डायरेक्शन को मेजर करना। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें आ गया है जिससे हमें फोर्स का कैलकुलेशन हम कर पाएंगे, लेकिन डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करें? तो देखो बच्चों, डायरेक्शन के लिए 2 रूल है। पहला रूल है यहां पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल को आप इस तरह से स्ट्रेच करिए, ठीक है। आपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करिए कि 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक, बात समझ में आ रही है? इस तरह से हमें स्ट्रेच करना है अपने लेफ्ट हैंड को कि 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाई दे। इस केस में थंब फोर्स की डायरेक्शन को, 4 फिंगर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को और मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेंगी। इसको याद रखने के लिए आप एक वर्ड याद रख सकते हैं, FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक, तो ये FBI वर्ड याद रख के इसे बहुत आसानी से मेमोराइज किया जा सकता है। ठीक, FBI, फोर्स फील्ड करंट। ठीक, तो अगर हम अपनी 4 फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में रखें, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखें, तो थंब हमें फोर्स की डायरेक्शन देता है। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि इन तीनों का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और करंट का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना। ठीक है, चलो अब दूसरा रूल क्या है जिससे हम डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं? तो वो है इस फोर्स का वेक्टर फॉर्म। तो अगर मैं इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखूं, ठीक है, तो देखो फोर्स की डायरेक्शन, अगर मैं यहां क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगाऊं, आई क्रॉस बी करूं, तो देखो बच्चों आई क्रॉस बी कैसे करेंगे हम? आई क्रॉस बी करने के लिए हमें आई की डायरेक्शन में फिंगर्स को चलाना पड़ेगा और बी की डायरेक्शन में टर्न करना पड़ेगा। तो थंब क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर मैं एल क्रॉस बी करता हूं, आई मतलब क्या? डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट की डायरेक्शन। तो अगर मैं एल क्रॉस बी करता हूं तो मुझे फोर्स की डायरेक्शन मिल रही है। लेकिन अगर मैं बी क्रॉस एल करता हूं, बी की डायरेक्शन में चल के एल पे फिंगर को टर्न करता हूं, तो मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन मिल रही है, जबकि फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहां पर जो क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा वो क्या लगेगा? एल क्रॉस बी। तो आई को मैं लिख देता हूं बाहर, ये हो जाएगा एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो फोर्स की डायरेक्शन आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये जो हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया है फोर्स का, ठीक है, ठीक, ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगा और ये भी डायरेक्शन बताएगा। और फ्लेमिंग ने दोनों रूल दिए हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्लेमिंग ने 2 रूल दिए हुए हैं, लेफ्ट हैंड रूल भी दिया है फ्लेमिंग ने और राइट हैंड रूल भी दिया। दोनों बिल्कुल एक जैसे, फोर्स फील्ड करंट, फोर्स फील्ड करंट। तो किस समय हमें कौन सा रूल लगाना चाहिए? तो हमेशा याद रखो, लेफ्ट हैंड रूल इज अ मोटर रूल। मोटर रूल भी बोलते हैं इसको क्योंकि इससे हमें फोर्स मिलता है। और राइट हैंड रूल को हम डायनेमो रूल भी बोलते हैं क्योंकि इससे हमें डायरेक्शन ऑफ करंट मिलती है। अब डायनेमो का मतलब क्या है? डायनेमो हमें करंट देता है और मोटर हमें फोर्स देती है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो लेफ्ट हैंड रूल तब लगाएंगे जब हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैलकुलेट करनी हो। और राइट हैंड रूल कब लगाएंगे बच्चों? राइट हैंड रूल तब लगाएंगे बेटा जब हमें डायरेक्शन ऑफ करंट मेजर करना हो। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब
एक और इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं थोड़ा सा और फोर्स को। ठीक, देखो यहां पर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया डॉट। ठीक, ये सारे डॉट सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। ठीक, बाहर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कुछ इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आ रहा है, इस तरह से ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर भी मैं एक सर्कुलर आर्क रख देता हूं और इस पे फोर्स पूछते हैं। ठीक, इसको सेंटर कंसीडर कर लेते हैं, रेडियस आर, करंट फ्लो हो रहा है आई। तो करंट कहां से कहां गया बच्चों, देखो देखो देखो, करंट कहां से कहां गया, करंट गया ए से बी। कैसे गया करंट, ए से बी। तो दिस इज ए टू बी इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट। ये हमें एल वेक्टर की डायरेक्शन मिल गई। ठीक है भाई, ठीक है बेटा, एल वेक्टर की डायरेक्शन मिल गई। और ये जो डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। तो अब अगर हम ध्यान से बी वेक्टर और एल वेक्टर के बीच का एंगल देखें तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, बी वेक्टर आउटवर्ड आउटवर्ड और एल वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये दोनों ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो अब ध्यान से देखो, बी वेक्टर एल वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल क्या दिखाई दे रहा है हमें, 90 डिग्री। तो यहां पर जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 90 डिग्री। तो फोर्स कितना मिलेगा, फोर्स मिलेगा बी आई एल साइन 90, और साइन 90 होता है 1। तो ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम मिलेगा और ये हो जाएगा बी आई एल, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू हमने रखी है 1, वो मैक्सिमम वैल्यू रखी होगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। तो साइन 90 आने से हमें जो फोर्स मिला वो कैसा मिला, मैक्सिमम। ठीक, मेरी बात क्लियर है आपको। अच्छा, अब अगर एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाए, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस 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 क्रॉस। ठीक है, यहां बना देता हूं, और यहां पर भी एक वायर रखा हुआ है। वायर कुछ इस तरह से शेप है। ये एक सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, ये भी एक सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। करंट जा रहा है एक्स टू वाई। ठीक है, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट एक्स टू वाई। तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट एल वेक्टर। अब हमसे बोला गया है फाइंड फोर्स इन टर्म्स ऑफ आर, फाइंड फोर्स इन टर्म्स ऑफ आर। ठीक, तो आर की टर्म में फोर्स कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो फोर्स कैसे मिलेगा, एफ इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है बी, करंट फ्लो हो रहा है आई, तो बी की वैल्यू तो बी है, करंट भी आई है। एल क्या हो जाएगा बच्चों, एल होगा यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट। ठीक, तो देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट, यहां से यहां तक करंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस डायमीटर के बराबर, मतलब 2r, प्लस यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस डायमीटर के बराबर, तो ये हो जाएगा फिर 2r। ठीक, तो फोर्स हमें मिलेगा 2bi r plus r, 2bi r plus r. So this is the value of force on a current carrying conductor in uniform magnetic field in terms of radius of conductor. ठीक, तो मैंने यहाँ पर सर्कुलर आर्क वाले ही एग्जांपल लिए हैं क्योंकि मुझे पता था कि जो कंफ्यूजन आएगा आपको कैलकुलेशन में वो आएगा करंट के डिस्प्लेसमेंट में और डायरेक्शन कैलकुलेट करने में। ठीक है, चलो, तो अभी इन सारे एग्जांपल्स में मैंने फोर्स कैलकुलेट किया है। अब मैं आपको इन सभी एग्जांपल्स में फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करना सिखाता हूं। ठीक है, चलो देखते हैं डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। एल वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम, तो एल वेक्टर बी वेक्टर दो सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, फोर्स 0 है, तो जब कोई फोर्स ही नहीं है तो यहाँ कोई डायरेक्शन कैलकुलेट करने की बात ही नहीं। ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं होगी क्योंकि फोर्स ही 0 है। यहां पर होगी डायरेक्शन। देखो हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, फ्लेमिंग इलेक्ट्रॉन रूल भी लगा सकते हैं, मैं दोनों लगा के बता रहा हूं, दोनों ही रूल से मैं डायरेक्शन कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। देखो तो क्रॉस प्रोडक्ट से हम फोर्स की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करें, पहले अपने फिंगर्स को एल की डायरेक्शन में चलाओ और फिर फिंगर्स को बी की डायरेक्शन में टर्न कर लो। तो देखो मैंने एल की डायरेक्शन में फिंगर्स को चलाया और बी की डायरेक्शन में टर्न, तो अगर मैं टर्न करना चाहूं तो टर्न नहीं हो रही क्योंकि फिंगर्स को इस तरफ ही टर्न करना है। ठीक, इसका मतलब ऐसे चलना गलत है, तो कोई बच्चा बोलेगा मैं ऐसे चलूंगा, अगर वो ऐसे चलेगा तो फिर फिंगर टर्न नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसको कैसे चलना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। तो जब हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो देखो फिंगर चली एल की डायरेक्शन में और ये टर्न हो गई बी की डायरेक्शन में, तो थंब किधर आया बच्चों, थंब आया डाउनवर्ड। तो ये जो वायर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा
उसकी डायरेक्शन आ जाएगी डाउनवर्ड। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, तो यहां पर जो डायरेक्शन आई वो क्या आई, डाउनवर्ड्स। ठीक, इस पर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। अच्छा, इस पे देखते हैं, इस पे देखते हैं, इसमें जो करंट का डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में, एल की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो एल की डायरेक्शन में चलो, बी की डायरेक्शन में मुड़ जाओ, थंब आ गया अपवर्ड, तो ये आ गई फोर्स की डायरेक्शन, और इस पर भी फोर्स की डायरेक्शन यही हो गया अपवर्ड। तो पूरा का पूरा वायर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। कैसे लगाना है क्रॉस प्रोडक्ट, एक बार फिर से बता रहा हूं, कैसे लगाओगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के लिए एल की डायरेक्शन में चलो और बी की डायरेक्शन में फिंगर्स को टर्न करो, जहां भी एल हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एल की डायरेक्शन में चलो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को टर्न करो। ठीक है, चलो, तो अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मैं डायरेक्शन कैलकुलेट करना आपको बताता हूं। हमें क्या करना होता है कि 4 फिंगर को सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट करना होता है। यहां देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर, तो ये 4 फिंगर को मैंने बाहर सेट कर दिया। ठीक है, 4 फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर को ऐसे स्ट्रेच रखना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपने 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट करना है। तो 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट कर दिया। अब मिडिल फिंगर को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में घुमाना है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में हुआ है, तो इसमें मिडिल फिंगर को मैं घुमाते 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 डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ले जाऊंगा। तो देखो थंब किधर मिला, डाउनवर्ड, है ना, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो थंब आ जाएगा नीचे की तरफ। ठीक, चलो यहां देखते हैं, यहां पर भी लगाते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो क्रॉस का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सबसे पहले सेट होगी, ये हो गया अंदर। अब एल की इस डायरेक्शन में, एल तो इसी डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर आ गया, अपवर्ड। तो ये यहां पर फोर्स की डायरेक्शन हो गई, ये फोर्स की डायरेक्शन। अगर अलग अलग सेक्शंस पे देखोगे तो अलग अलग सेक्शन पे ऐसे फोर्स लग रहा होगा, अलग अलग सेक्शन पे ऐसे फोर्स लग रहा होगा, लेकिन उन सब का जो रिजल्टेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा। ठीक है, सारे फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। मतलब देखो, अगर इस सेक्शन पे मैं फोर्स निकालूं, यहां पर इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, तो देखो क्या होगा, इस पॉइंट पर जो फोर्स होगा वो थंब की डायरेक्शन में इधर आ जाएगा ऐसा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा। यहां पर अगर मैं फोर्स निकालूं तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट की डायरेक्शन में इधर होगा। अब क्या होगा, हमें इस फोर्स के 2 कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे ऐसे। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही हर एलिमेंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और सबके वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, जिससे हमें जो नेट फोर्स मिलेगा वो मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए, तो एक बार नोट डाउन करिए सारी चीजें।